चुप्पी अब सबसे डरावनी आवाज बन गई थी। वेबसाइट पर रोज नई फाइलें आ रही थीं। किसी ने लिखा, हमारे स्कूल में भी कमरा 13 जैसा कुछ है, बस नाम अलग है। किसी ने भेजा एक धुंधली सी रिकॉर्डिंग जिसमें सिर्फ सांसों की आवाज थी, कदमों की आहट। मैंने महसूस किया डर फिर से आकार ले रहा था, लेकिन इस बार परछाई की तरह नहीं, डेटा की तरह। रात को सपना आया, मैं एक विशाल लाइब्रेरी में थी। हर अलमारी पर एक ही नंबर लिखा था, 13। मैंने एक किताब खोली, उसमें किसी लड़की की कहानी थी। नाम नहीं था, बस तारीख थी। अनन्या मेरे पास आई। देख रही हो, उसने कहा, अब डर किताबों में कैद है, पर किताबें भी जल सकती हैं। मैंने पूछा, तो क्या करें? उसने मेरी तरफ देखा। अब सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं, अब तुम्हें सुनना भी सिखाना होगा। मैं जाग गई। मेरी कॉपी में लिखा था, जब सब बोलने लगे तो सच खो सकता है, जब कोई सुने तो सच बचता है। अगले दिन मैंने वेबसाइट पर एक नया हिस्सा जोड़ा। कहानी मत भेजो, सिर्फ वही भेजो जो तुमने खुद देखा है। पहले सन्नाटा रहा, फिर एक मैसेज आया। मैंने अपनी दोस्त को कमरे में बंद होते देखा था और सुबह वो स्कूल छोड़ चुकी थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही। उसी शाम खबर आई, कुछ पुराने हॉस्टलों की जांच शुरू होगी। मुझे लगा जैसे कोई भारी पत्थर हिलने लगा हो। लेकिन उसी रात एक अजीब मैसेज आया, अगर जांच हुई तो कहानियां मिट जाएंगी। मैं समझ गई, डर फिर डराने नहीं आया था, वो चेतावनी देने आया था। मेरी कॉपी में आखिरी लाइन उभरी, डर सच से नहीं डरता, डर याद से डरता है। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। एक एक करके लाइटें बुझ रही थी, जैसे शहर सो रहा हो, लेकिन कहीं कोई जाग रहा था। फोन की रोशनी में किसी कमरे में बैठकर टाइप कर रहा था। मैंने भी देखा था, और तभी मुझे एहसास हुआ, कमरा 13 अब एक जगह नहीं था, वो हर उस जगह में था जहां कोई लड़की चुप थी। और अगला हिस्सा अब भूतों का नहीं होगा, अगला हिस्सा होगा जांच का। जांच शब्द सुनते ही मुझे लगा जैसे कहानी ने पहली बार सांस ली हो। सुबह अखबार में छोटी सी खबर छपी, कुछ पुराने हॉस्टलों में रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। बस 2 लाइनें, लेकिन मेरे लिए वो 2 लाइनें किसी चीख जैसी थी। वेबसाइट पर मैसेज बढ़ने लगे। लोग अब डर की बातें नहीं भेज रहे थे, वे तारीखें भेज रहे थे, नाम, कमरों के नंबर। मेरी कॉपी अपने आप खुली। उस पर लिखा, जब डर को नंबर मिलते हैं तो वो कहानी नहीं रहता। रात को सपना आया, मैं एक लंबी फाइल के सामने खड़ी थी। उस पर लिखा था, रजिस्टर 13। मैंने पन्ने पलटे, हर पन्ने पर एक लड़की का नाम, सामने एक शब्द, स्थानांतरण। मैंने अनन्या को देखा। सब यही लिखकर निकल गई? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। निकलने को स्थानांतरण कहते हैं, पर कई बाहर नहीं गई। मेरी सांस अटक गई। कदमों की आहट। मैं जागी तो मोबाइल पर नोटिफिकेशन था, एक हॉस्टल वार्डन से पूछताछ होगी। दिल जोर से धड़कने लगा। अब कहानी बाहर निकल रही थी। लेकिन उसी दिन सोशल मीडिया पर दूसरी खबर चलने लगी। सबूत नहीं मिले, सब अफवाह है। डर फिर अपना पुराना हथियार निकाल चुका था, इनकार। मेरी कॉपी में नया वाक्य उभरा, जब सच को नकारा जाता है तो वो और गहरा हो जाता है। रात को मेरे दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ हुई। दरवाज़ा चरमराया। मैंने खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक कागज़ रखा था। उस पर हाथ से लिखा था, हमने तुम्हारी बात सुनी है, पर अब रुक जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। ये चेतावनी थी या डर की आखिरी कोशिश? मैंने कागज़ कॉपी में रख दिया। अनन्या की आवाज़ आई, अब पीछे जाना मतलब सबको फिर से अंधेरे में छोड़ देना। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर एक स्कूल बस जा रही थी। उसमें लड़कियां बैठी थीं, हंसती हुई। मुझे लगा जैसे 2 दुनियाएं एक साथ चल रही हों, एक जहां सब सामान्य है और एक जहां नाम रजिस्टर में बंद है। मेरी कॉपी में आखिरी लाइन उभरी, जांच शुरू हो चुकी है, पर अब डर गवाहों को ढूंढ रहा है। मैं समझ गई, अब अगला हिस्सा कमरों का नहीं होगा, अब अगला हिस्सा होगा लोगों का। आखिर क्या छुपा है कमरा नंबर 13 का राज? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।